Very good morning to all my dear students. Today I am present here and discuss our first chapter, the fun they had. Students, previous class we had read these chapters and we learn lots of things that in future time the time is 2157, ठीक है. And in future time students have no schools, they have only robotic teachers and he talked about old schools जो कि अभी इस समय हमारे पास है. ओके स्टूडेंट्स, we will continue these chapters. सो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जो टू मेन्स करेक्टर्स होते हैं टॉमी एंड मार्गी, जो कि आपस में बातें करते रहते हैं और जो टाइम्स होते हैं वो काफ़ी आगे का फ्यूचर का टाइम होता है 2157, जिस टाइम स्कूल्स नहीं हुआ करते हैं. स्टूडेंट्स कैसे स्टडी करते हैं, रोबोटिक टीचर्स, उनके पास रोबोटिक टीचर होते हैं, वर्चुअल क्लासरूम होते हैं एंड मूविंग ए टेक्स्ट होते हैं, ठीक है. और वो किससे सीखते हैं, कंप्यूटर के थ्रू सीखते हैं. सो उनके पास उनको एक पुरानी ओल्ड बुक मिलती है जैसे कि अभी हमारे पास प्रेजेंट का स्कूल है उस समय की वो आपस में बातें करते रहते हैं, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, नाउ विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन. वो दोनों आपस में बातें करते रहते हैं, ठीक है, मार्गी एंड टॉमी. तो वो कहते हैं श्योर दे है, क्या उनके पास श्योर दे है टीचर, उनके पास टीचर हुआ करते थे, बट इट वाज नॉट रेगुलर टीचर, बट वो रेगुलर टीचर नहीं हुआ करते थे. इट वाज अ मैन, वो कैसे होते थे, वो एक आदमी थे. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. मार्गी कहती है मैन, कैसे कोई एक आदमी एक टीचर हो सकता है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस. वो कहते हैं ठीक, वो उसको बताता है कि वो मार्गी को बताता है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स सेम चीज़ें सीखते हैं और उनको होमवर्क दिया जाता है और वह फिर उनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है और उनसे फिर क्वेश्चन पूछते हैं. अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट एनफ. मार्गी कहती है कोई आदमी कैसे इतना स्मार्ट हो सकता है. श्योर ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. वो कहता है श्योर, क्यों नहीं, मेरे पिता मेरे टीचर है जो कि मेरे से जो कि ज़्यादा ही जानते हैं. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, जो कि बहुत अच्छा जानते हैं. आई बेट, मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ, ठीक है. मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट डेट. मार्गी क्या करती, मार्गी पूरी तरह से उससे सहमत नहीं होती, ठीक है. वो अपने माइंड को प्रिपेयर नहीं कर पाती एंड पूरी तरह से वो उससे सहमत नहीं होती है टॉमी से. सी सैड आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी. वो कहती है कि मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि एक अजनबी आदमी मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए. टॉमी स्क्रीम विद लॉफ्टर. टॉमी बहुत ही तेज़ चिल्लाता है और हंसता है. यू डू नॉट नो मच. तुम ज़्यादा नहीं जानती मार्गी. द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस. टीचर्स घर में नहीं रहते हैं. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वैन देयर. उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती है जहाँ पे सारे बच्चे जाते हैं. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और सारे बच्चे सेम चीज़ सीखते हैं. उनके पास एक डिफरेंट एज ग्रुप होता है, मतलब सेम एज ग्रुप के बच्चे क्या होते हैं, सेम क्लास में जाते हैं सब. एंड अदर सेम ग्रुप के बच्चे सेम क्लास में जाते हैं. श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज. वो कहती है क्या श्योर वे सब एक एज के होते हैं. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड डैट इच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. बट मेरी माँ कहती है कि टीचर क्या करती है, टीचर अपने माइंड को फिट करते हैं, ठीक है, प्रत्येक बॉय और प्रत्येक लड़की के लिए. और वे उसी हिसाब से हर एक बच्चे को डिफरेंट चीज़ें पढ़ाते हैं. तो कहता है जस्ट द सेम, बिल्कुल सेम. दे डिड नॉट डू इट डैट वे देन. मतलब बिल्कुल इसी तरीके से किया जाता है. इफ़ यू डू नॉट लाइक, बोलता है कि अगर तुम इसको लाइक नहीं करते, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुमको इस बुक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट. वो कहते हैं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं इसको लाइक करती हूँ. मार्गी सेड क्विकली. मार्गी ने जल्दी से कहा. शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल. वो बहुत कुछ जानना चाहती है उस फनी स्कूल के बारे में. दे वे आर नॉट इवन हाफ फनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड. जब वो इस बुक को आधा ही फिनिश की रहती तो उसकी माँ उसको बुलाती है. मार्गी
लुकड अप नॉट एट मम्मा, वो बोलती मार्गी उसको कहती मम्मा यस नाउ सेड मिसेस जोन्स, नाउ मिसेस जोन्स कहती है एंड इट्स प्रॉब्ली टाइम फॉर टॉमी टू, और वो मिसेस जोन्स टॉमी को भी कहती है टॉमी तुम्हारे लिए प्रॉब्ली बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं इस बुक को पढ़ सकती हूँ अपने स्कूल टाइम के बाद। मे बी ही सेड नॉन क्लेंटली, और कहता है यस तुम पढ़ सकती हो अगर तुमको इस बुक के बारे में इंटरेस्ट है, ठीक है, और पूरे इंतजाम्स के साथ इस बुक को तुम पढ़ सकते हो। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, ठीक है, वह चला जाता है, फिर टॉमी जाता है और बुक को, पुरानी बुक को कैसे अपने बाजू बाजू में लेकर वह जाता है, वह चला जाता था, ठीक है, चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वह कहाँ रहते हैं, वह उसके नेक्स्ट बेडरूम के बगल में ही होता है उसका स्कूल रूम। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, जो कि मैकेनिकल टीचर होती है वह उसका मार्गी का वेट कर रही होती है। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, वो सेम टाइम उसकी क्लासेस होती है केवल सैटरडे और संडे को छोड़ के, ठीक है, प्रत्येक दिन उसकी क्लासेस होती है केवल सैटरडे और संडे को छोड़ के। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर, बिकॉज उसकी माँ का सोचना है कि छोटी लड़की जब एक रेगुलर टाइम पे सीखेगी तो ज़्यादा अच्छा सीख पाएगी, ठीक है। द स्क्रीन वॉज लेट अप, जो एंड इट सैड, स्क्रीन जो कंप्यूटर की लाइट होती है वो जलती है, एंड टुडे, और वो कहती है टुडे अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, उसकी मैकेनिकल टीचर बोलती है कि टुडे योर अर्थमेटिक लेसन है और क्या है वर्क एडिशन और प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क, प्लीज़ अपना यस्टरडे का होमवर्क अपने प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करो, ठीक है, जो कि उनका प्रॉपर स्लॉट होता था अदर सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स इंग्लिश, तो वो बोलते प्रॉपर स्लॉट में अपना होमवर्क इंसर्ट करो। मार्गी डिड सो विथ अ साइन, मार्गी ने वैसा ही किया, ठीक है, उसको साइन करके। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड वैन हर ग्रैंड फादर वॉज अ लिटिल बॉय, वो उस स्कूल के बारे में सोच रही होती है जो उसके दादाजी ने उसके दादाजी के दादाजी ने उस छोटे लड़के को बताया था। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, वो सोच रही होती है कि सभी पड़ोस के बच्चे और साथ में हंसते खेलते चिल्लाते हुए स्कूल के आंगन में और स्कूल के रूम में साथ में एक दूसरे के साथ बैठते हैं और साथ को ही घर जाते हैं, एंड लास्ट में वो अपने घर को जाते हैं, ठीक है। दे लर्न द सेम थिंग, और वो सेम चीज़ें सीखते हैं। सो दे कुड नॉट हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, एंड दे कुड हैव, और वो एक दूसरे की हेल्प भी करते होमवर्क और एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से बातें भी करते। एंड द टीचर्स वेयर पीपल, द मैकेनिकल टीचर वॉज प्लेसिंग ऑन द स्क्रीन, ठीक है, एंड द टीचर तो फिर क्या होता है वो इन सब बातों को सोच ही रही होती है। फिर द मैकेनिकल टीचर की स्किन क्या होती है, फ्लैश होती है, एंड व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन, और फिर उसको बताती है कि इनको ऐड करो फ्रैक्शन 1/2 2 एंड 1/2 4। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, वो मार्गी यही सोच रही होती है कि वो जो बच्चे होते हैं वो कितनी मस्ती किया करते हैं अपने पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोचती है कि सोच रही होती है कि वो कितने मज़े थे, मतलब वो दिन भी कितने अच्छे थे जो कि फ़न उनके पास था, ठीक है, जो मज़े उनके पास था, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, हेयर वी हैड फिनिश दिस चैप्टर, ठीक है, हमारा चैप्टर फिनिश्ड हो गया है। सो स्टूडेंट्स टुडे यू विल रिवाइज दिस चैप्टर्स, इफ़ यू एनी प्रॉब्लम्स देन प्लीज़ आस्क मी। एंड स्टूडेंट्स आप लोग ने अभी तक अपना होमवर्क भी मुझे सेंड नहीं किया, सो प्लीज़ सेंड योर होमवर्क, देन आई विल राइट योर क्वेश्चन आंसर, ठीक है। फिर हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सेंड योर लास्ट होमवर्क एंड नो टू मच डिले। आप बहुत टाइम लगा रहे हो एक होमवर्क को सेंड करने में, प्लीज़ आपके पास काफ़ी टाइम था, फ्राइडे एंड सैटरडे आपको 2 डेज़ कुछ भी वर्क नहीं कराया गया, सिर्फ आपको होमवर्क दिया गया था। ओके, आप अपना होमवर्क प्लीज़ सेंड करिए, एंड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ पूछिए। आप लोग को अगर वो पेपर्स जो आप लोग को क्वेश्चन दिया गया अगर आप लोग को वो भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आस्क मी, बट प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन पूछोगे तभी तो। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।